नमस्कार साथियों। आज सावन का आखिरी सोमवार है। आप सभी पर भोले बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। आज मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक मुद्दे को लेकर। अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ भिलाई में पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज की शिव पुराण की कथा चल रही है जयंती स्टेडियम ग्राउंड में। लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो कई लोग तो दूर दराज के गांवों से आकर वहां रात भर रह के और उनकी पूरी कथा सुन रहे हैं। यहीं भिलाई के पास एक जगह है राजनांद गांव, वहां पर शायद उनकी कथा का आयोजन होना था, ऐसा सोशल मीडिया में और बाकी प्लेटफॉर्म से सुनने को मिल रहा है। उनकी कथा का आयोजन होना था। कुछ 30-31 लाख रुपए उनका चार्ज था। आयोजक दर शायद नहीं दे पाए, इसकी वजह से वहां की कथा कैंसिल हुई, जैसा कि हमने सुना है। मुझे ज्यादा गहराई से इसके बारे में नहीं है। मुख्य बात मैं आपके बीच में ये कहना चाहती हूँ कि पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जी भगवान भोलेनाथ का वर्णन बहुत अच्छा करते हैं। जो भक्त उनके बहुत ही श्रद्धावान भक्त हैं, बहुत से उनके भक्त हैं जो उनको बहुत सुनना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत से विद्वान हैं जो और भी अच्छी अच्छी कथा और बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 2-4 कथावाचक प्रसिद्ध हो गए हैं वही बहुत अच्छी कथा करते हैं। आप सुनना चाहेंगे तो हमारे आसपास, हमारे बीच में बहुत से ऐसे विद्वान पंडित जन हैं जो किसी कारणवश बहुत फेमस नहीं हो पाए हैं, लेकिन कथा का वाचन बहुत अच्छा करते हैं। भगवान की महिमा का गुणगान करना ये एक ईश्वरीय देन है, जो कि हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमता के अनुसार होती है। अभी वर्तमान में जो प्रमुख विवाद है वो ये है कि जिसको देखो हर कोई सिर्फ एक बात की टिप्पणी कर रहा है कि प्रदीप मिश्रा महाराज जी ने 31 लाख रुपए नहीं दे पाने की वजह से कथा कैंसिल कर दी, तो वो फ्री में कथा कराएं, ऐसा कराएं, वैसा कराएं। दुनिया भर का जिसको जितना दिमाग है उस तरह से बोल रहे हैं। मैं आप सबके बीच में ये बात रखना चाहती हूँ कि जो आयोजक हैं, यदि उनकी सामर्थ्य, उनकी फीस, पंडित जी की फीस पटाने की नहीं है, तो उनको अपनी चादर से ज्यादा पैर पसारने की और इतनी बड़े औकात में शौक पालने की जरूरत क्या है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अगर 31 लाख रुपए लेके कथा सुना रहे हैं तो आपको उन्हीं से कथा क्यों सुनना है। टीवी में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है, यूट्यूब में है। आपके आसपास बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जिन पर भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। वो मुंह मांगा रकम देते हैं तो कथा करा रहे हैं। आप जाइए उनके पंडालों में सुनिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप पंडित की व्यवस्था करिए। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हमारे देश में सब लोगों को विद्वान पंडित से, प्रकांड पंडित से ही कथा सुनना है। एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक गलत बातें नहीं होनी चाहिए। और जब कोई कांड होगा, जब कोई बात होगी, तब सब अनेकों प्रकार की भ्रांतियां फैल जाएंगी। जैसे अभी यूपी का एक कांड हुआ था कि कोई यादव जी थे कथावाचक, तो सारे लोग इकट्ठा हो गए, यादव भी कथा सुना सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में भी ये मुहिम बहुत तेजी से चल रही है, किसी भी जाति के व्यक्ति कथा सुना सकते हैं। तो ये जितने प्रोपोगंडा करने वाले आलोचक गण हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज के ऊपर, मैं उन सब से ये पूछना चाहती हूँ, जब सभी जातियां कथा सुना सकते हैं, फ्री फोकट में सुना सकते हैं, बिना एक पैसा लिए सुना सकते हैं, आपको पंडित प्रदीप महाराज से ही कथा क्यों सुनना है। आप अन्य जातियों से सुनिए। और यदि आप ब्राह्मण के बहुत अच्छे सहयोगी हैं, आपको ऐसा लगता है कि देख लो कौन, आपको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण ही कथा बहुत अच्छा सुनाते हैं। हमारे बहुत से ब्राह्मण बंधु हैं, बड़े स्तर पे वो फेमस नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, बहुत ज्ञान है उनको अपने पुराणों पर। तो कृपया फालतू की आलोचना करना बंद करिए।
पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज व्यासपीठ पर जब बैठते हैं तो उनके भक्तों की अपेक्षा होती है कि 5-6 घंटे वो जो कथा सुनाए बड़ी विद्वत्ता से सुनाए, ऐसा महसूस हो कि साक्षात भगवान ही अपना वर्णन कर रहे हैं। एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक गलती उसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत सार्थक कथा होनी चाहिए। तो कथावाचकों के भी अपने खर्चे होते हैं, उनकी अपनी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। यदि पूरी दुनिया को वो निःशुल्क ही सुनाने लगेंगे तो उनकी ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी? और वो कोई ऐसे हवा में प्रकट होके ज्ञान नहीं लिए हैं। उसके लिए उन्होंने पढ़ाई किया है, साधना किया है, ईश्वर की शरण लिया है। तो जो भी कथावाचक कथा करते हैं उसके अनुसार उनकी जो है उनके खर्च होते हैं, उसके अनुसार उनका ज्ञान होता है। उन सभी चीज़ों को मेंटेन करने पे खर्चा लगता है। तो जितने भी फालतू के आलोचक हैं, जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ आलोचना करना है, रोज चैलेंज करना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी फ्री में कथा सुना दें, उनसे निवेदन है अपनी चद्दर देख के अपनी पैर फैलाइए, अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखिए और जितनी आपकी सामर्थ्य है उसी के अनुसार आप पंडित का चयन करिए। और नहीं कर सकते, आपके पास इतने ईश्वर ने इतना पैसा नहीं दिया है और आपको बहुत इच्छा है बड़े विद्वान पंडित से कथा सुनने की, तो कृपया कथा चल रही है, आप उस पंडाल में जाइए, कथा का लाभ उठाइए। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।